अंबाला से शुरू हुई राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। खुली जीप में राहुल के साथ प्रियंका, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। अंबाला में राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर की कलह को खत्म करने की कोशिश की। संकल्प यात्रा के दौरान मिलवाए हुड्डा और सैलजा के हाथ। अंबाला में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा ये मोदी की नहीं अदानी की सरकार है और हरियाणा को अदानी की नहीं किसानों की सरकार की जरूरत है। छोटी पार्टियां कर रही हैं बीजेपी की मदद। नारायणगढ़ में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, एमएसपी पर नहीं मिली कानूनी गारंटी। राहुल गांधी की संकल्प यात्रा पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन बोले हर चुनाव में राहुल प्रियंका करते हैं यात्रा, यात्रा से हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस पर बरसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस ने देश का विनाश किया। देश के संसाधन पर पहला हक कांग्रेस के लोग मुसलमानों का बताते थे। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस का हाल। दलित राहुल से पूछेंगे आरक्षण का विरोध करने के बाद वो किस मुंह से हरियाणा आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में चुनावी कैंपेन किया। पार्टी प्रत्याशी वर्धन यादव के लिए लोगों से वोट मांगे, बेहतर व्यवस्था का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में महामंथन। मीटिंग में तीनों प्रमुख दलों के नेता मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में कल होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग कल है। 7 जिलों की कुल 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी बूथों की ओर रवाना। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रदर्शन जारी। आज हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हिंदू संगठनों का विरोध। जामा मस्जिद के नजदीक अखाड़ा बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। मुंबई के धारावी में महबूबे सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। मस्जिद के ऊपर बनी 20 फीट की मीनार को ध्वस्त किया गया। बिजनौर से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का विवादित बयान। बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दिनेश शर्मा ने कहा जनसंख्या बल की धमकी न दे एसपी नेता, उन्हें समझना चाहिए मोदी योगी शेर हैं जो भीड़ में नहीं अकेले चलते हैं। समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा बंटवारे के समय सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाते तो आज महबूब अली जैसे लोग पैदा नहीं होते। एसपी विधायक महबूब अली के बयान पर भड़के बीजेपी के नेता संगीत सोम। बोले ओवैसी और महबूब अली के मंसूबे कभी नहीं कामयाब होंगे। 2027 में यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संगीत सोम ने सरकारी कर्मचारियों को जूते से मारने की बात कही थी। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की शुरुआत हुई है। सीएम आतिशी ने ओखला एनएसआईसी बिल्डिंग के पास सड़कों का निरीक्षण किया। सड़क पर गड्ढे दिखने पर अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इलाके में खराब सड़कों का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ में मौजूद रहे। खराब सड़कों को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया। आतिशी सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने तंज कसा। कहा दिल्ली की सड़कों में गड्ढे नहीं है बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रणाली गड्ढे में है। प्रशांत किशोर के संगठन जन स्वराज की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स में लालू परिवार पर जोरदार हमला। पोस्टर में लिखा जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन स्वराज का होगा।
मुंबई के कोल्डप्ले कॉन्सर्ट को लेकर बढ़ी बुक माई शो के सीईओ की मुश्किलें। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने आशीष हेमरजानी को दोबारा भेजा है समन। टिकट्स में कालाबाजारी का आरोप लगा है। पुलिस के सामने पेश होने की बजाय देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए बुक माई शो के सीईओ आशीष। फडणवीस ने मिलने से इनकार किया। टिकटों की कालाबाजारी से जुड़े सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भी भड़के।